नमस्कार दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 और 6 के बीच, देखो बीच की परिमेय संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या हो, जैसे मान के चलो 7 है और इधर 9 है, अगर इन दोनों के बीच की संख्या पूछी जाए तो 8 हो जाएगी ना। कैसे आया देखो, 7 और 9 को हमने जोड़ लिया, 7 और 9 को जोड़ लिया, हो गया 16। अब 16 को 2 से भाग कर देंगे तब आ जाएगा 8। तो बीच की परिमेय संख्या आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ दो और उसको 2 से भाग कर दो तो हमारी परिमेय संख्या बीच में निकल आ जाएगी। एक तरीका और है, 5 और 6 के बीच की संख्या निकालनी है तो 5.1 भी हो जाएगी, 5.2 हो गई और 5.3 हो गई, ऐसे भी निकल आएंगी। तो बीच की कोई भी तीन परिमेय संख्याएं निकालनी है तो चलिए देखिए, 5 और 6 के बीच तीन परिमेय संख्या। मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा कि ऐसा कोई भी सवाल हो, कितना भी कठिन हो, इस तरीके से आप लगाएंगे कभी गलत नहीं होगा और हमारी संख्याएं भी बिल्कुल सही निकल के आ जाएंगी। देखिए कैसे, जैसे हमें निकालनी है 5 और 6 के बीच की तीन परिमेय संख्याएं, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब हम पहले देखेंगे क्या हमारे हर बराबर हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हर हमारे बराबर हैं। अगर हर बराबर नहीं होते तो हमें हर बराबर करने पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे तो हर बराबर है। अब हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, तीन परिमेय संख्या निकालनी है। तो तीन निकालनी है तो हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे, 4 से गुणा। तो 5 चक्कू 20/4 और इधर हो जाएगा 6 चौक 24/4। अब देखो 20 के बाद कितना आता है, 21/4 और 22/4 और 23/4। अब जो हमारी संख्याएं बीच की आएंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो लिख दोगे बीच की परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई, 21/4, 22/4 और 23/4। भाई जो बीच की संख्याएं आई हैं वही यही तो आई हैं तीन। ये तो हमारा 20/4 यानी कि 5 है, 4 पंचे 20 कट जाएगा, इधर कितना है 6 चौक 24 यानी कि 6 आ जाएगा। तो जो बीच की संख्याएं आई हैं वो यही आ जाएंगी। आप चाहते 5 और 6 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी थी तो 5.1 और 5.2 और 5.3 ये हो जाएंगी संख्या, या 5.8, 5.9 और 5.2, कितनी भी परिमेय संख्याएं निकल सकती हैं। लेकिन ये जो तरीका है बिल्कुल परफेक्ट तरीका है और इससे कैसे भी कोई भी संख्या तो वो निकल के आ जाएगी। अब जैसे अगर यहाँ पे हर बराबर ना होता, जैसे हर बराबर ना होता तो हमें हर बराबर करना पड़ता। हर कैसे बराबर होता, इस वाले अंश से ऊपर नीचे गुणा कर देते और इस वाले अंश का ऊपर नीचे गुणा कर देते। अगला क्वेश्चन है 0.5 और 0.6 के बीच 0.5 और 0.6 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसी अपरिमेय, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लगाई थी परिमेय संख्याएं, ये कौन सी निकालनी है, अपरिमेय। चलो देखते हैं। तो 0.5 संख्या लिख लेंगे हम, 5 1 5 1 1 5 1 2 3, फिर 5 1 2 3 4, फिर 5, ऐसे चलती चली जाती हैं। तो एक तो ये हो गई, दूसरी हो जाएगी 0.5 3 5 3 3, फिर 5 1 2 3 5 1 2 3 4, फिर आ जाएगी 5, ऐसे चलती चली जाएंगी। अगली जो हम संख्या लिखेंगे 0.5, फिर आ जाएगी 7 5 3 3
वो सॉरी 7 7, फिर 5 7 7 7, फिर 5 1 2 3 4, फिर 5। इस तरीके से ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कितने बीच के? 0.5 और 0.6 के बीच की ये संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं। कैसी हैं? अपरिमेय। एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग कि अपरिमेय संख्याओं में ये जैसे एक की रिपीट हो रहा है। देखो पहले एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर एक 3 बार आया, फिर एक 4 बार आया, अगली बार 5 बार आएगा। ऐसे ही जो 3 था पहले एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया, अब की बार 5 बार आएगा। फिर देखो यहाँ पे 7 आया एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे ही आते चला जाएगा। यही हमारी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि √2 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बताओ। अपरिमेय संख्या बताओ। देखो √2 है, फिर उसके बाद में √3 भी आ जाएगा। अच्छा, √4 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी हम आपको बताएंगे। फिर √3 के बाद √5, फिर √6 होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा √7। तो ये जो बीच की संख्याएं हैं, ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो लिखो, यहाँ पे लिख देंगे √2 और √7 के बीच अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो √3 हो गई, एक √5 हो गई, एक √7 हो गई। अच्छा, √4 क्यों नहीं होगा ये देख लो। √4 क्यों नहीं है? क्योंकि √4 का जो मान है वो होता है 2। कितना होता है? 2। और 2 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। 2 कैसी संख्या है? परिमेय। इसीलिए √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √4 एक परिमेय संख्या है। कैसे है वो हमने बता दिया, क्योंकि √4 का मान आता है, कितना आता है? 2 आ जाएगा, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है √2 का दशमलव के 2 स्थानों तक परिमेय सन्निकट मान ज्ञात करो। सन्निकट मतलब पास वाले। जैसे 3 का सन्निकट क्या हुआ? 3.1। 3 का सन्निकट क्या हुआ? 3.1। ऐसे ही पहली बात तो √2 का जो मान एक तरीके से होता है √2 का जो मान होता है वो 1.414213 इस तरीके से होता है। तो इसका सन्निकट मान निकाल लो। 1.414213 एक तो मान ये हो गया। फिर 1.414213 एक मान ये हो गया। तो हमारे √2 के सन्निकट मान ये हो जाएंगे दोनों। सन्निकट मान वैसे हैं तो ये तीनों, लेकिन ये दो पूछे गए हैं तो 2 हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या है या अपरिमेय। जो ये संख्या दी गई है ये परिमेय है कि
अपरिमेय। चलो इसकी जांच करते हैं। तो 2 माइनस रूट 2 और है 2 प्लस रूट 2। देखो इसमें लगाते हैं पत्ती कॉन्सेप्ट। पत्ती वाला कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? देखो 2 का गुणा एक बार इसमें होगा और फिर 2 का गुणा एक बार इसमें होगा, फिर रूट 2 का गुणा एक बार इसमें होगा और फिर रूट 2 का गुणा एक बार इसमें होगा। तो ये पत्ती बन गई। देखो 2 का गुणा जब इसमें होगा तो 2 दूनी 4 और ये प्लस प्लस है तो प्लस। अब देखो प्लस 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 2 का गुणा रूट 2 में होगा तो 2 रूट 2। अब रूट 2 का गुणा जब इसमें होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 और माइनस प्लस माइनस रूट 2 यानी कि 2। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 4 माइनस का 2 यानी कि 2। अब 2 कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या। अतः ये जो संख्या दी गई है ये कैसी है? परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, अगला देख लो। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेकंड नंबर पे। अगला दिया गया है कि रूट 2 प्लस रूट 3 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर खोल देते हैं। कौन सा? देखो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कौन सा होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला लगा सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तब भी 2 ही आ जाता। चलो यहाँ पे हल करते हैं। अब देखो यहाँ पे ए बराबर है तुम्हारा रूट 2 और बी बराबर है रूट 3। तो ए स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 तो 2, ए का मान रूट 2 इंटू रूट 3। तो रूट 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा? 2 प्लस रूट 3 का गुणा करेंगे कितना जाएगा? 3 प्लस 2 और 3 दूनी 6 तो रूट 6। 3 और 2 5 प्लस 2 रूट 6। अब ये कैसी है? ये है अपरिमेय। कैसी है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है 6 3 रूट 2। ये है, ये परिमेय है कि अपरिमेय? चलिए देखते हैं। इसमें लिख देते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर देखो तो 6/3 रूट 2। अब जो रूट 2 है, हर का परिमेयकरण का मतलब यही होता है कि जो नीचे वाली संख्या रूट में है उसका ऊपर नीचे गुणा करना, ऐसे। तो 6 का जब रूट में 2 में गुणा करेंगे तो 6 रूट 2 और इधर क्या बचेगा? 3 रूट 2 का मतलब करेंगे कितना जाएगा? 2। तो कितना आएगा? 6 रूट 3/3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा? रूट 2 है, क्या बचेगा? रूट 2। अब रूट 2 कैसी संख्या? हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, ये है अपरिमेय। कैसी है? अपरिमेय। तो ये कैसी संख्या आ गई? ये है अपरिमेय। और ये वाली भी कैसी है? ये भी है अपरिमेय। समझ में आ गया होगा। ठीक है। और अगर हमारा सवाल का तरीका समझ में आता हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।